तो स्वागत है आप सभी का। पहलगाम में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने जो कायराना हरकत की, इसके लिए पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग देश भर में उठ रही है। कई दूसरे देशों ने भी एक स्वर में आतंकी हमले की निंदा की है और भारत को जवाब देने के लिए अधिकार का समर्थन दिया है। पाकिस्तान से बदले की मांग के माहौल में भारत इस वक्त दो तरफा स्ट्राइक की तैयारी में है। पहला तो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, जिसके तहत मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं। कल की सीसीएस की मीटिंग में कई बड़े फैसले हुए और आज भी तमाम देशों के राजदूतों को साउथ ब्लॉक में विदेश मंत्रालय के ऑफिस बुलाया गया, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन, चीन, जापान, इटली, रूस, जर्मनी, फ्रांस समेत तमाम देशों के राजदूतों को पाकिस्तान की ओर से की गई आतंकी वारदात की जानकारी दी गई। यह तो हुई डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की बात, लेकिन दूसरी तरफ अब भारत के भीतर पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री स्ट्राइक की मांग भी जोर पकड़ रही है। पाकिस्तान के परमानेंट इलाज की मांग उठ रही है। तो मोदी सरकार भी डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कर चुप नहीं बैठने वाली और इसका इशारा खुद पीएम मोदी की बातों में मिलता है, जिसमें उन्होंने बिहार की धरती से पाकिस्तान और वहां बैठे आतंक के आकाओं को आखिरी चेतावनी दे दी है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है, उसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका अब भारत के अगले टारगेट पर हैं। अब उनके ठिकानों को तबाह कर छोड़ नहीं दिया जाएगा। उसे चलाने वाले बड़े आतंकियों को भी अब खत्म किया जाएगा, जिसके बाद से पाकिस्तान में दहशत का माहौल है, खासकर आतंकियों के उन सरगनाओं के भीतर जो सालों नहीं दशकों से भारत को दहलाने की साजिश को अंजाम देते रहे हैं। इनमें तीन चेहरों को सबसे ऊपर रखा जा सकता है। लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद, जैश-ए-मोहम्मद का मुखिया मसूद अजहर और हिजबुल्लाह मुजाहिदीन का चीफ सैयद सलाउद्दीन। इस ग्राफिक्स के जरिए भी आप समझ सकते हैं कि पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकी तो टारगेट पर हैं ही, अब उनके आका भी छोड़े नहीं जाएंगे। पहलगाम हमले में भी लश्कर-ए-तैयबा का नाम सामने आया है। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी है, जो पाकिस्तान में मौजूद है। शुरुआती जांच में पता चला है कि हमले में 5 आतंकी शामिल थे, जिसमें 3 पाकिस्तानी हैं, जिनकी तलाश के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने इनाम का ऐलान भी किया है। आतंकियों की पुख्ता जानकारी देने वालों को 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस ऐलान के साथ पुलिस ने बाकायदा पोस्टर भी जारी कर दिया है, जिसमें एक एक आतंकी के पीछे 20-20 लाख रुपए के इनाम का जिक्र है। करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। Friends, today from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए 5 बड़े फैसलों की बात करते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा,
सबसे पहले एक नजर उन 5 बड़े फैसलों पर। 1960 के सिंधु जल समझौते को रोका गया है। भारत ने ऐलान कर दिया है। अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद किया गया है। पाकिस्तानी राजनयिकों की संख्या 55 से 30 कर दी गई है। पाकिस्तानी उच्चायोग से सलाहकारों को निकाल बाहर किया गया है और पाकिस्तानी नागरिकों का सार्क वीजा रद्द कर दिया गया है। तो ये वो 5 बड़े फैसले हैं जिसके बाद पाकिस्तान तिलमिला उठा है। मेरे साथ जुड़ गए हैं पीके सहगल साहब, डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल पीके सहगल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स पर। ये पाकिस्तान ने क्या कहा है ये हम आगे हम बात करेंगे, लेकिन जो भारत ने इस वक्त ऐलान किया है, इन 5 जो बड़े फैसले किए हैं और आज पीएम मोदी ने बिहार की धरती से जो कहा है कि अब ये प्रहार नहीं रुकने वाला, क्या इसके मायने होते हैं? आप तो मेजर जनरल रहे हैं, आप जरा समझाइए हमारे दर्शकों के कि ये फैसले भारत के क्या बता रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को भी एड्रेस किया और साथ साथ इंटरनेशनल ऑडियंस को भी एड्रेस किया। जब उन्होंने अंग्रेजी में बातचीत की थी वो इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए थी। साफ तौर पे कहा कि हम आतंकवाद को छोड़ेंगे नहीं और भारत की स्पिरिट जो है कोई भी टेररिज्म हम बर्बाद नहीं कर सकती। तो साफ तौर पे कहा कि हम डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तरीके से पाकिस्तान के साथ डील करेंगे और साथ ही साथ रक्षा मंत्री ने ये भी कहा है कि हम रिटेलिएशन करेंगे और जबरदस्त करेंगे और जो पाकिस्तान में आका बैठे हुए हैं वो किसी प्रकार भी दुनिया के किसी कोने में भी सुरक्षित नहीं रह सकते। हिंदुस्तान चुन चुन को उनको उसी प्रकार से खत्म करेगा जैसे मोसाद करता है, चाहे 1 साल लगे या 10 साल लगे या 11 साल लगे। लेकिन हम क्लियरली बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हमारी आत्मा के ऊपर हमला किया है वो कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी। हजारों साल से हिंदुस्तान फख्र करता है अपनी डाइवर्सिटी को लेकर। पाकिस्तान ने चुन चुन के रिलीजन को निगाह में रखते हुए हिंदुओं को कत्ल किया है और बेरहमी से कत्ल किया है। इसका जवाब जो है बहुत बड़े पैमाने पर दिया जाएगा। जो 5 फैसले हैं उसमें सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान को कष्ट लगेगा वो है इंडस वाटर ट्रीटी। ये इंडस वाटर ट्रीटी को नेगोशिएट करने में भी 6 साल लगे थे और 1954 से लेके 1960 में इसको साइन किया था अंडर कुछ डिप्लोमेटिक प्रेशर। उस समय का माहौल जो था पाकिस्तान को फेवर करता था अमेरिका, पाकिस्तान को फेवर करता था ब्रिटेन, पाकिस्तान को फेवर करता था यूनाइटेड नेशंस। हमारे पास ईस्टर्न रिवर्स आए जिसमें टोटल 35 मिलियन एकड़ फीट पानी था। हमको 35 में मिला जिसमें 80% पानी हमारा था, 20% पाकिस्तान का था। पाकिस्तान के हिस्से में गया वेस्टर्न रिवर्स, उसमें 135 मिलियन एकड़ फीट पानी है। उसका 80% पाकिस्तान का था, 20% हिंदुस्तान इस्तेमाल करता था। हिंदुस्तान अपर राइपेरियन स्टेट है। हमारी जनसंख्या पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है, हमारी सिंचाई की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। उसके बावजूद भी ये ट्रीटी कंप्लीटली फेवर कर रही थी पाकिस्तान को। हिंदुस्तान ने अनेकों बार पाकिस्तान को बताया कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो कंकरेंटली। हिंदुस्तान ने साफ तौर पर किया कि ये ट्रीटी हम रद्द कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं तब तक जब पाकिस्तान कन्विंस नहीं कर देता हिंदुस्तान को कि किसी प्रकार से कोई भी आतंकवादी हमला हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं होगा। और अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता तो हम हर प्रकार से इस पानी को रोकेंगे और पानी को रीनेगोशिएट करेंगे इस ट्रीटी को। इससे बहुत जबरदस्त पाकिस्तान को असर पड़ेगा। उसकी जीडीपी 15 से 20 से 25% गिर सकती है। क्रॉप प्रोडक्शन इनिशियली तो 5 to 10% असर होगा, बाद में 35 to 40% क्रॉप प्रोडक्शन गिर सकती है। पाकिस्तान अभी भी वाटर स्केर्स नेशन है, वहाँ अभी भी पानी के लिए काफी ज्यादा हाहाकार हो रहा है। लेकिन इस ट्रीटी को रद्द करने के बाद में पानी के लिए जबरदस्त वहाँ हाहाकार होगा। पाकिस्तान की सरकार प्रेशर में आएगी, पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई प्रेशर में आएगी और लोग साफ तौर पे पाकिस्तान की सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे। साथ ही साथ हमने फैसला किया है कि जो अटारी बॉर्डर है उसको हर प्रकार से बंद करें। दोनों हाई कमीशन जो है उसमें 55 से स्ट्रेंथ 35 को कर दिया जाए। बिल्कुल सहगल साहब और शिवदान सिंह साहब पूर्व कर्नल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों से सवाल लूंगा। शिवदान सिंह साहब, इस वक्त जो सर्वदलीय बैठक से बात निकल कर आई, इससे पहले पीएम मोदी ने जो कहा कि कल्पना से परे प्रहार होगा, जहां से भी आतंकियों ने यह साजिश बुनी है हम लोग उसको ढूंढेंगे और मारेंगे, ये
इन 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 बातों का क्या मतलब होता है कार्रवाई के तौर पर, एक्शन के तौर पर? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, जिसको पीओके बोलते हैं, उसमें आतंकी कैंप चल रहे हैं, जहां से लॉन्च पैड हैं, जहां से हमारे कश्मीर में इन आतंकवादी को लॉन्च किया जाता है। इसी प्रकार से पूरी भारत और पंजाब की, जो भारत के पंजाब की सीमा है, उसके चारों तरफ भी इस तरह के आतंकवादी कैंप चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमें इन आतंकवादी कैंपों को नेस्ता नाबूद करना पड़ेगा इस एक्शन के बाद, और हम इसके लिए जस्टिफाइड हैं। हमने अभी क्या है, 30 देशों के राजदूतों को बुला करके पूरी स्थिति को उनको अवगत कराया है, और वो पूरे 30 देश भारत के साथ हैं। विश्व की महाशक्तियां अमेरिका और रूस ने ऑलरेडी भारत के साथ अपना सपोर्ट प्रकट कर दिया है। इसलिए इस वक्त सबसे जरूरी है कि जहां से भी लॉन्च पैड है, जहां से आतंकवादी भारत में लॉन्च किए जा रहे हैं, उनका सफाया किया जाए। और इस प्रकार से जब भी सीमा के पास इस तरह के आतंकवादी कैंप नजर आए हैं, उनको फौरन उसी समय बर्बाद किया जाना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान ने कभी भी जो हमारी जो ट्रीटी है, जो कि हम जो शांति की जो संधि उनके साथ करते हैं हम, उसका कभी भी ऑनर नहीं किया है उन्होंने। इसलिए अब भारत को भी भारत पाकिस्तान के साथ ओपन वॉर डिक्लेयर कर देनी चाहिए, और जब भी कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी नजर आए बॉर्डर के आसपास, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई आर्मी को के लिए बोलनी चाहिए कि ये तो कार्रवाई करें। भारत को अब सीमा पार करना चाहिए। जो भी ये आर्थिक स्थिति, जी, ये आप सब साफ तौर पे कह रहे हैं कर्नल शिवदान सिंह, और यही बात विपक्ष ने अभी दोहराया, यही बात पीएम की भी बातों से निकलकर सामने आ रही है। तो पाकिस्तान पर किए गए इस 5 बड़े कूटनीतिक प्रहार में सबसे बड़ा तो सिंधु जल समझौता है, जिसे हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है, क्या भारत पर भी कोई असर पड़ सकता है, इसके लिए एक्सपर्ट की भी बात सुनेंगे। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच 1960 से सिंधु जल समझौता लागू था। सिंधु नदी को पाकिस्तान की लाइफलाइन भी माना जाता है। पाकिस्तान अपनी 24 करोड़ की आबादी की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सिंधु और उसकी 4 सहयोगी नदियों पर भी निर्भर रहता है। पाकिस्तान की 80% खेती लायक भूमि की सिंधु नदी के पानी से ही सिंचाई होती है, और पाकिस्तान के प्रमुख शहर कराची, लाहौर, मुल्तान इन्हीं नदियों पर आश्रित है। तो पाकिस्तान के तरबेला और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट भी इन्हीं नदियों के सहारे चल रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसेगा, क्योंकि ज्यादातर पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान ही करता है। तो देखिए कि पानी के बंटवारे का फॉर्मूला क्या रहा है। समझौते के मुताबिक भारत को सालाना 41 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलता है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान को 99 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलता है। इसका मतलब भारत के हिस्से सिर्फ 30% पानी है और पाकिस्तान के हिस्से में 70%। पानी की यह लड़ाई पाकिस्तान के लिए जिंदगी मौत का सवाल क्यों बन गई है? क्योंकि पाकिस्तान की 80% खेती यानी कि करीब 1.6 करोड़ हेक्टेयर जमीन सिंधु नदी प्रणाली से मिलने वाले पानी पर निर्भर है। इस पानी का 93% हिस्सा खेती में ही इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान की करीब 61% आबादी इसी सिस्टम से मिलने वाले पानी पर जिंदा है। पाकिस्तान की 25% जीडीपी इसी कृषि पर टिकी है जो पानी से चलती है। पहले से ही पाकिस्तान पानी की किल्लत झेलने वाले देशों में गिना जाता है। यानी आप समझ रहे होंगे कि पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, लेकिन यह समझौता तोड़ना भारत के लिए भी थोड़ा नुकसानदेह हो सकता है। इसे समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से भी बात की, सुनिए। के जो राइट थे या पाकिस्तान को एक प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे ट्रीटी में इस तरह के प्रावधान थे। उस डैम के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे कि आप इस तरह उसकी डिजाइन के ऊपर कि एक लिमिटेड डिजाइन थी, हम उसी डिजाइन का उपयोग कर सकते थे ताकि पाकिस्तान को कोई नुकसान ना पहुंचे, वो रेस्ट्रिक्शन। इसके अलावा जब वो डैम बन जाते थे तो उसके ऑपरेशन के ऊपर कई रेस्ट्रिक्शंस होते थे हमारे ऊपर। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो हमारा एग्रीकल्चर है कि इंडिया कितना एग्रीकल्चर कर सकता है, उसके ऊपर भी एक कैप लगी हुई थी कि वो एक निश्चित उस सीमा के बियॉन्ड वो अपना इरिगेशन नहीं कर सकता। वो ड्रॉ डाउन फ्लशिंग अगर हम कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे, तो हमारा प्रोजेक्ट 400-500 साल तक भी चल सकता है। लेकिन उसके लिए इंडिया को मनाही थी, पहले ट्रीटी में भी थी, फिर कोर्ट में भी उसमें उन्होंने कहा कि आप नहीं कर सकते। उसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट्स की लाइफ भी सफर कर रही थी। जब ये ट्रीटी नहीं रही तो इनमें से कोई भी चीज हमारे ऊपर लागू नहीं हो रही है।
हम अपना प्रोजेक्ट अपने हिसाब से बना सकते हैं, हम उसको अपने हिसाब से चला सकते हैं, हमें कोई डेटा देने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को। ये मैं केवल भारत के हित की बात कर रहा हूं। तो प्रदीप सक्सेना, जिनकी बात आप सुन रहे थे, इंडस वाटर सिस्टम के कमिश्नर रह चुके हैं। सिंधु जल संधि से जुड़े किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच कमिश्नर्स की बैठक होती थी और मुद्दे को सुलझाया जाता था। प्रदीप सक्सेना ने हमने चीन के एंगल से भी बात की, क्योंकि सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के करीब सिनकाबाब जलधारा से निकलती है और यहीं से तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। तो सवाल है कि क्या चीन भी पाकिस्तान की मदद के लिए भारत के खिलाफ कोई कदम उठा सकता है? सुनिए क्या कहते हैं। अभी हमारे इंडस सिस्टम में दो नदियां हैं, जो कि एक हमारी सतलज है और एक इंडस है। ये दोनों नदियां हमारी तिब्बत से निकलती हैं। तो एक तो टेक्निकल जहां तक ग्राउंड है वो ये है कि वो एरिया जो है वो पूरा परमाफ्रॉस्ट है, तो वो पानी बहता नहीं है वहां पे। बहुत इंडस में और सतलज में पानी बिल्कुल छोटी सी स्ट्रीम में बहता है, तो उसमें बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन करने की संभावना मुझे नहीं दिखती चाइना के द्वारा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर इन दो नदियों में एक नदी ऐसी है जो कि इंडस है और इंडस पाकिस्तान के लिए ही एलोकेटेड है, तो अगर चाइना उस इंडस में कुछ करता है तो वो अपने ही दोस्त को नुकसान पहुंचाएगा। सतलज पे जरूर मैं कह रहा हूं कि एक तो परमानेंट परमाफ्रॉस्ट रीजन है, कुछ मार्जिनली अगर चाइना कुछ चाहे तो वो फर्क पड़ सकता है मार्जिनल, लेकिन वो मार्जिनल इफेक्ट भी इसलिए निगेट हो जाता है कि सतलज पे नीचे हमारा भाखरा डैम है। तो भाखरा डैम का अच्छा खासा स्टोरेज है, 6.5-7 MAF के करीब उसमें स्टोरेज है। तो वो स्टोरेज हमारे लिए एक तरह से हमको किसी तरह से हर मामले में एक प्रूफिंग देता है, एक बचाव देता है। लेकिन सिंधु नदी समझौता रोकने के बाद एक ये चर्चा भी चल रही है कि भारत ऐसा नहीं कर सकता और इसमें वर्ल्ड बैंक मध्यस्थता कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक भी थर्ड पार्टी है, लेकिन इस सिस्टम के कमिश्नर रह चुके प्रदीप सक्सेना ने इसे भी खारिज किया। वर्ल्ड बैंक की भूमिका क्या है और कितनी है, इसे भी जान लीजिए। वर्ल्ड बैंक का जो रोल है वो बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा। ट्रीटी में एज ऑफ नाउ वर्ल्ड बैंक का कोई विशेष रोल नहीं है। वर्ल्ड बैंक का रोल ट्रीटी साइन करते समय था और उसमें उनके कई लिमिटेड रोल थे, जैसे कि जब तक ये सब चीजें नहीं होंगी, ट्रीटी पूरी तरह से लागू नहीं होती है, तब तक वर्ल्ड बैंक उसमें मध्यस्थता करता रहेगा। और इसके अलावा 2-3 चीजें थी जिसमें पाकिस्तान उनका वर्ल्ड बैंक का रोल था। वो सारे रोल अब खत्म हो चुके हैं। अब वर्ल्ड बैंक का रोल केवल एक है कि जब पाकिस्तान और भारत के बीच में जब कोई किसी चीज को लेकर मतभेद होते हैं तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाना है या न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट करना है, वो चीज वर्ल्ड बैंक करती है। वर्ल्ड बैंक इज नॉट पार्टी टू ट्रीटी, ये पूरी तरह से बाइलेटरल है। वर्ल्ड बैंक इसमें चाहे तब भी कुछ नहीं कर सकता। वर्ल्ड बैंक का रोल केवल न्यूट्रल एक्सपर्ट और इनको अपॉइंट करना है, इसके बियॉन्ड 1 इंच भी वर्ल्ड बैंक का कोई काम नहीं है। हाँ, यह जरूर है इस ट्रीटी का हिस्सा कि पाकिस्तान के पास ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और संयुक्त राष्ट्र जाने का विकल्प बचा है। लेकिन यह भी हमने हाल में देखा है कि इजराइल और अमेरिका ने कैसे ICJ को मानने से ही इनकार कर दिया, उसके फैसलों को माना ही नहीं और उससे साफ तौर पे अंगूठा दिखाया। तो भारत ने भी अब तय कर लिया है कि चाहे जो भी हो, पाकिस्तान को सबक सिखाना है। लेकिन भारत के इस कड़े तेवर के बाद पाकिस्तान में हड़कंप किस तरह से है और कैसे है और कैसे ये पाकिस्तान का डर निकलकर सामने आ रहा है, अगले आधे घंटे में हम इसे भी समझेंगे। बने रहिए हमारे साथ।